वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी मेंस के लिए एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश जो हुआ था, उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। और क्योंकि ये जो इंसिडेंट को 1 ईयर हो चुके हैं और अभी तक जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर पाई है, जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन रेज होता है। और इसी पे बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। क्वेश्चन इस तरह है: ट्रांसपेरेंसी एंड accountability in accident investigations are essential for maintaining public trust and confidence in the context of major aviation disaster we have to discuss. Okay, so तो इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? जो कंटेक्स्ट है उसी के हिसाब से हम एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। तो लिखेंगे द रिसेंट क्रैश ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 crash has once again highlighted the importance of transparency and accountability or accountable accident investigations. Okay, in aviation, where the public safety is paramount, credible investigations not only identify the causes but also restore confidence in regulatory institutions and airlines. Basic introduction. Okay. Now, the next अब हेडिंग बना के हम लिखेंगे कि why transparency and accountability is important और essential. देखो, अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस में, तो लोगों का क्या होगा? ट्रस्ट बनेगा। और दूसरी बात क्या है? जो ट्रू कॉज एक्सीडेंट्स, किस लिए एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण था, वो भी पता चलेगा। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा? एस्टैब्लिशेस द ट्रू कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ओके, आइडेंटिफाइंग द ह्यूमन और टेक्निकल और सिस्टमैटिक फेलियर, किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो ह्यूमन फेलियर के कारण या टेक्निकल फेलियर या सिस्टमैटिक फेलियर के कारण, वो हमें पता चलेगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या होगा? एक तो स्पेकुलेशंस और रूमर्स नहीं फैलेंगे, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी इन्वेस्टिगेशंस प्रोसेस में, तो लोग स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि क्या रीजंस था, किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ। तो पहला दूसरा पॉइंट क्या होगा? प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन एंड रूमर्स। ओके, टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स रिड्यूसेस मिस इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक एंजाइटी। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इससे लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा, लोगों को ट्रस्ट बना रहेगा, यस इट इज ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर्स, ये कारण से हुआ। ओके, लाइक दिस। तो इनहेंसेस पब्लिक ट्रस्ट। चौथा क्या होगा? जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? एयरलाइंस वाले, मैन्युफैक्चरर्स, रेगुलेटर्स, मेंटेनेंस एजेंसियां, उनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं फॉर देयर नेग्लिजेंस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और क्या होगा? जब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, तो लोगों को क्या होगा? जो विक्टिम्स है उनको जस्टिस मिलेगा। ओके, दैट इज ऑल्सो ए बिग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव्स एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। यस, जब हमें पता चलेगा कि किस कारण बस जो है ये एक्सीडेंट हुआ था, उससे क्या होगा? रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाएंगी। तो फाइंडिंग्स ऑफन लेड टू रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर डिजास्टर। हाँ, अब जब पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, फॉल्ट पता चल जाएगा, कहाँ पे क्या टेक्निकल फॉल्ट है, सिस्टमेटिक फेलियर है, दोबारा जो है ऐसा इंसिडेंट्स नहीं होगा। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट दैट इट स्ट्रेंथेन्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। यस, इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस इनहेंस कॉन्फिडेंस इन रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, ये हमने लिखा वाई ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब हम इसमें चैलेंजेस लिखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस है। तो देखो, हम जानते हैं कि होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बट टाइमली एक टाइम बाउंड पे रिपोर्ट सबमिट नहीं होते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न। सो पहला पॉइंट हम लिखेंगे डिलेड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। ओके, सेकेंड, अगर एजेंसियां इंफॉर्मेशन को रिलीज भी करती हैं तो कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को रिलीज करती हैं, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। सो सिलेक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस को। ओके, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। फोर्थ पॉइंट, रिसोर्स एक्सपर्टीज कंस्ट्रेंट है। यस, जैसे सपोज सिस्टमैटिक फेलियर्स है, ओके, तो उसके लिए हमें एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, टेक्निकल फेलियर्स है तो वो ऐसे एक्सपर्टीज की आवश्यकता है जो उन एस्पेक्ट्स को जाने। तो हमारे पास क्या है? रिसोर्स और एक्सपर्टीज कंस्टेंट है, जिसके कारण वो हम
पता लगाने में बहुत ही मुश्किल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक और मीडिया प्रेशर तो है ही। सो पब्लिक और मीडिया क्या करते हैं, पहले से ही प्री मैच्योर कंक्लूजन बना के बैठे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। दीज आर द चैलेंजेस। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड में हमें क्या लिखना है, पहला हमें लिखना है जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो मैकेनिज्म है उसे हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दे शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी प्रेशर। So we first strengthen the independent investigation mechanism. Second point we can write, we have to build institutional capacity as we have we are lacking expertise. So enhance the technical expertise. Okay, that is the concern. जो चैलेंज होगा उसी के हिसाब से हमें सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड में लिखना होता है। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे चैलेंज क्या था, डिलेड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स था, तो हमें क्या करना, इंश्योर टाइमली रिपोर्टिंग, पीरियोडिक पब्लिक अपडेट्स। ठीक है, पब्लिक को भी अपडेट देना पड़ेगा पीरियोडिक बेसिस पे। इससे क्या होगा, और बिल्ड हमें पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखना है, और क्या करना है, जो विसल ब्लोवर हैं, जो ऐसे लोग जो करप्शन को एक्सपोज करते उन्हें भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है। सो स्ट्रेंथन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। तो इस प्रकार से हमें एक सिस्टमैटिक आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। उसके लिए हमने ये सब पॉइंट्स लिखे, उसके क्या क्या चैलेंजेस है उसको हमने मेंशन किया, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो हमने मेंशन किया। ठीक है, इसी प्रकार और भी मेंस के क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।